मुसलमानों ने हिंदुस्तान के जिस इलाके पर सबसे पहले फौज कशी की वो पाकिस्तान का मशहूर सूबा सिंध है। मुसलमानों के मुतल्लक ये कहा जाता है कि उन्होंने सिंध के इलाके पर महज इसलिए हमला किया था कि एक तो वो मालो दौलत इकट्ठा करना चाहते थे और दूसरा वो तलवार के जरिए इस्लाम को फैलाना चाहते थे। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अमर वाकया तो यह है कि फातिहीन अरब अपनी दूसरी फतुहात में इस कदर मसरूफ थे कि वो शायद सिंध की तरफ कभी तवज्जा ही ना करते। लेकिन सिंध के हुक्मरानों और राजाओं ने मुसलमानों के मुखालिफिन की इमदाद करके और मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ शोरशें बर्पा करके मुसलमानों को इस बात पर मजबूर किया कि वो सिंध पर हमला करें। सिंध के राजाओं और ईरान के बादशाहों में बेशक दुश्मनी चली आ रही थी और इनमें कई मरतबा लड़ाइयां भी हो चुकी थीं। लेकिन जब अरब के मुसलमानों ने ईरान पर हमला किया तो सिंध के राजाओं ने शाह ईरान के साथ इत्तेहाद कर लिया। चनाचे शाह ईरान से अरब के मुसलमानों की जो तारीखी और फैसला कुन जंगें हुई, इन जंगों में सिंध के राजाओं ने ईरानियों के साथ मिलकर नुमाया हिस्सा लिया था। सिंध के राजाओं ने न सिर्फ अपनी फौजें शाह ईरान की इमदाद के लिए भेजी, बल्कि अपने तमाम जंगी हाथी भी इन जंगों में झोंक दिए थे। इन जंगी हाथियों ने कई जंगों में मुसलमानों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि इस्लामी फौज के सिपा सालार हजरत अबू उबैद सक्फी को एक हाथी ने ही शहीद किया था। इस तरह जब ईरान के बाद मुसलमानों ने मकरान पर हमला किया तो सिंधियों ने ईरानियों के साथ मिलकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला किया। सिंधियों की ये शोरश पसंदियां इसके बाद भी जारी रहीं। चनाचे मकरान के इस्लामी हाकम ने इनकी फितना परवरी को देखते हुए सिंध के राजा सासी पर हमला करने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से इजाजत तलब की, लेकिन हजरत उमर ने इनको इजाजत नहीं दी। इसके बाद 644 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब सिंध पर राजा चच की हुकूमत थी, सिंधी फौजों ने मकरान की सरहद पर पे दर पे हमले किए। इन हमलों में ईरान के इन आतश परस्तों का भी हाथ था जिन्होंने ईरान से फरार होकर सिंध में पनाह ली थी, और सिंध का राजा इनको दोबारा ईरान फतह करने के लिए बराबर तरगीब दे रहा था। चनाचे जब सिंधियों की ये शोरश पसंदियां खतरनाक हद तक बढ़ गईं तो बसरा के हाकम अब्दुल्ला बिन आमर ने अब्दुर्रहमान बिन समरा हाकम करमान को इन शोरशों को दबाने का हुक्म दिया। अब्दुर्रहमान बिन समरा ने सिंधी फौजों पर हमला करके इनको भगा दिया और मकरान से लेकर केकान तक तमाम इलाके छीन लिए। इसके बाद 658 ईस्वी में राजा सिंध ने बलोचिस्तान की सरहद पर इसी किस्म की एक और बगावत बर्पा कर दी, जिसको हारिस बिन मर्रा नामी एक सरदार ने फौरन दबा दिया। इस वाक़े के 3 साल बाद 661 ईस्वी में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में फिर सिंध के राजा की इनायत से इसी इलाके में शोरश बर्पा हो गई, जिसको राशिद बिन अमर ने फौरन ही दबा दिया। लेकिन चंद ही रोज बाद 50,000 के एक लश्कर ने, जो बागियों और सिंधियों पर मुश्तमिल था, दोबारा इन पर हमला कर दिया और इस हमले में राशिद शहीद हो गए। लेकिन सन्नान बिन सलमा ने जुर्रत का सबूत देते हुए इस शोरश को भी दबा दिया। काबुल और कंधार के इलाके जो इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत में दाखिल हो चुके थे, वहां 664 ईस्वी में शदीद बगावत बर्पा हो गई और इस बगावत के बाद इन सूबों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इस बगावत को दबाने के लिए अमीर महलब उनकी सरकोबी के लिए गए, मगर बागी उनका मुकाबला ना कर सके और वहां से भागकर सिंध के राजा के पास पनाह ली। लेकिन अमीर महलब ने इन बागियों का ताक़ुब जारी रखा, यहां तक कि दरियाए सिंध को अबूर करके उन्होंने मुल्तान पर हमला कर दिया। मुल्तान जो इस वक्त सिंध की हुकूमत का एक सूबा था, करीब था कि अमीर महलब इस पर कब्जा जमा लेते, लेकिन जल्द ही उनको वापस बलख में एक मुहिम के लिए जाना पड़ा। इनके वापस जाते ही सिंध के राजा ने फिर से अपने इलाके संभाल लिए। 675 ईस्वी में सिंध का राजा चच मरा और इसका बड़ा बेटा चंद्र तख्त पर बैठा। राजा चंद्र का सलूक मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छा था और उसने मुसलमानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसीलिए राजा चंद्र के जमाने में मुसलमानों ने भी सिंध की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन राजा चंद्र की वफात के बाद जब उसका छोटा भाई राजा दहर तख्त पर बैठा तो उसने फिर से मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। राजा दहर के मुल्तान के गवर्नर ने कंधार पर हमला कर दिया, लेकिन आमले कंधार ने राजा दहर की फौज को पसपा कर दिया और इसे मुल्तान तक फरार होने पर मजबूर कर दिया।
सिंध के राजाओं की इन पे दर पे योशों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह सिंध के राजे बराबर मुसलमानों को मुकाबले का चैलेंज करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने हर मर्तबा ही दरगुजर से काम लिया। इसकी वजह यह नहीं थी कि मुसलमान कमजोर थे, बल्कि इसकी वजह यह थी कि एक तो मुसलमानों के पास पहले से बहुत बड़ी हुकूमत थी, और दूसरी वजह यह थी कि मुसलमान ईरान और इराक के सरसब्ज़ ममालिक के मुकाबले में सिंध को कोई अहमियत ही नहीं देते थे। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान और इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के अहद हुकूमत में अचानक मकरान में फिर से बगावत बर्पा हो गई, जिसको दबाने के लिए सईद बिन असलम कल्लाबी को मकरान का आमल मुकर्रर किया गया। असलम कल्लाबी ने शोरश पसंदों को सख्त सजाएं दी और इस बगावत को चंद ही रोज में दबा दिया, लेकिन सिंध के राजा दहर के दोस्त मोहम्मद बिन अल्लाफी और मुआविया बिन अल्लाफी ने शोरश पसंदों को अपने गिर्द जमा कर लिया और फिर नए सिरे से मकरान में बगावत बर्पा कर दी और मकरान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया। अल्लाफियों की इस शरारत को दबाने के लिए जब सईद बिन असलम कल्लाबी ने इन पर हमला किया तो इस हमले में असलम कल्लाबी को शिकस्त हुई और वो अल्लाफियों के हाथों गिरफ्तार हो गया। अल्लाफियों ने असलम कल्लाबी को कत्ल करके मकरान में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। अल्लाफियों की इस खुद मुख्तारी के ऐलान के बाद उमवियों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो इस बगावत को दबाने के लिए कोई कदम उठाएं। चनाचे हज्जाज बिन यूसुफ ने सईद तमीमी और मोहम्मद बिन हारून को मकरान का गवर्नर मुकर्रर करके अल्लाफियों की सरकोबी के लिए भेजा। अल्लाफी इन लश्करों का मुकाबला ना कर सके और मकरान छोड़कर पहाड़ों में रपोश हो गए। आखिरकार 5 साल के अरसे के बाद मोहम्मद बिन हारून ने मुआविया बिन अल्लाफी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया, लेकिन मोहम्मद बिन अल्लाफी अपने 500 सिपाहियों के साथ बचकर निकल गया और राजा दहर के पास चला गया। राजा दहर, जिसका इस फितने में बहुत बड़ा हाथ था, उसने अपनी हुकूमत में मोहम्मद बिन अल्लाफी को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया और बाद में तो राजा दहर ने मोहम्मद बिन अल्लाफी को ना सिर्फ वजारत उज़्मा का अहम ओहदा अता किया, बल्कि इसकी इतनी इज्जत अफसाई की कि राजा दहर की हुकूमत के सिक्कों की पुश्त में अल्लाफी का नाम भी मोहर कर दिया गया। ये वाकया इस बात का खुला सबूत है कि राजा दहर इस्लामी हुकूमत के बागियों की हिम्मत अफजाई में किस तरह पेश था। जिस जमाने में सिंध का राजा दहर इस्लामी हुकूमत के मशरकी मकबूजात में बगावतें पैदा कर रहा था, इसी जमाने में मुसलमानों की तादाद बराबर जनूबी हिंद में बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। चनाचे मालाबार, सरांदीप, मालदीप में मुसलमान बकसरत मौजूद थे। जनूबी हिंद के अक्सर राजाओं ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। सरांदीप के 9 मुस्लिम राजा के ताल्लुकात खिलाफत इस्लामिया के साथ निहायत ही खुशगवार थे। इस राजा ने इस्लामी मरकज से अपने ताल्लुकात को और ज्यादा इस्तवार करने के लिए कीमती तहाइफ से भरा हुआ 8 जहाज़ों का एक बहरी बेड़ा इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा। इस बहरी बेड़े में कीमती तहाइफ के अलावा सैकड़ों आजमीन हज और सरांदीप में फोत होने वाले अरब सौदागरों की बेवा औरतें और यतीम बच्चे भी सवार थे। जहाज़ों का ये बेड़ा अचानक एक तूफान में फंस गया और गलती से सिंध की बंदरगाह दीबल पर जा लगा। वहां पर कुछ डाकुओं ने इन तमाम जहाज़ों को लूट लिया और इनमें सवार तमाम लोगों को कैद कर लिया। लेकिन बाद रवायात के मुताबिक इस जमाने में राजा दहर का एक गवर्नर दीबल में रहता था, और जब इसे ये मालूम हुआ कि इन जहाज़ों में मुसलमान हैं और साथ ही ये भी मालूम हुआ कि इसमें खिलाफत इस्लामिया के लिए तहाइफ भी मौजूद हैं, तो इसने इन तमाम जहाज़ों को बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा और मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके जेल खानों में डाल दिया। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इस वाक़े के बारे में इल्म हुआ तो उसने सबसे पहले तो कासद के जरिए राजा दहर से ये मुतालबा किया कि तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा कर दिया जाए और उनका लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया जाए। लेकिन राजा दहर ने कासद को लापरवाही के साथ जवाब देते हुए ये कहा कि जहाज़ों के लूटने वाले हमारे कब्जे में नहीं हैं, तुम खुद इनसे आकर अपने कैदी छुड़वा लो और अपना मालो असबाब भी ले लो। राजा दहर का ये जिल्लत अमेज जवाब सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ सिंध पर हमला करने के लिए मजबूर हो गया। चनाचे हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने के लिए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाजत तलब की और अब्दुल्ला असलमी को एक मुख्तसर सी फौज देकर दीबल की जानब रवाना कर दिया। अब्दुल्ला असलमी अभी जनूबी बलोचिस्तान में ही थे
कि राजा दहर के बेटे जेसिया ने बलोचिस्तान में पेशकदमी करके इस्लामी लश्कर को बुरी तरह शिकस्त दी। इस जंग में अब्दुल्ला असलमी भी शहीद हो गए। इस नाकामी के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने 4000 फौज बदेल मज्जाली की सरकर्दगी में दोबारा दीबल पर हमले के लिए रवाना की और साथ ही मोहम्मद बिन हारून आमले मकरान को भी हदायत की कि वो इस लश्कर की हर मुमकिन इमदाद करे। लेकिन राजा दहर के बेटे जेसिया ने, जिसकी हिम्मत पिछली फतह से बढ़ चुकी थी, रास्ते में ही इस्लामी फौज को घेर कर इबरतनाक शिकस्त दी। चनाचे इस जंग में इस्लामी लश्कर का बेशतर हिस्सा काम आ गया और इस्लामी सिपा सलार भी शहीद हो गया। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इस दूसरी नाकामी का इल्म हुआ तो उसकी आंखें खुली और इसे पता चला कि सिंध का राजा मुकाबले के लिए काफी तैयारी कर चुका है। अपनी गुज़श्ता नाकामियों को देखते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा की मंजूरी के बाद सिंध पर योरश करने के लिए निहायत ही वसी पैमाने पर इंतजामात करने शुरू कर दिए। इस मुहिम की सरकर्दगी के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साला दामाद और भतीजे मोहम्मद बिन कासम को मुंतखब किया। मोहम्मद बिन कासम कम उम्र होने के बावजूद भी फारस में अपनी बड़ी काबिलियत का सबूत दे चुका था, इसीलिए यह अहम काम भी उसके सपुर्द कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासम अपनी 6000 की फौज को लेकर शहराजो करमान से होता हुआ सिंध की जानब आगे बढ़ा। करमान में आमले करमान मोहम्मद बिन हारून बमा अपनी 3000 की फौज के मोहम्मद बिन कासम के साथ मिल गया। दीबल पर हमले के वक़्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा भी दीबल पहुंच चुका था, जिससे इस्लामी लश्कर को बहुत ज्यादा तकबीयत मिली। चनाचे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासम ने दीबल का मुहासरा करके इसे फतह कर लिया और इसके आसपास के इलाकों पर भी कब्जा जमा लिया। फतह दीबल के बाद सिंध का राजा और इस मुल्क के वो बाशिंदे जो जमाना दराज से मुसलमानों के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए थे, उनका यह ख्याल था कि मुसलमानों का सिपा सलार इन पर फतह पाने के बाद इनके साथ निहायत ही सख्ती का बर्ताव बरतेगा। लेकिन सिंध के बाशिंदे ये देखकर हैरान रह गए कि दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासम ने आम माफी का ऐलान कर दिया और साथ ही इस इलाके के बाशिंदों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे दी कि वो जिस तरह चाहें इबादत करें, इनसे किसी किस्म का कोई भी तारज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दीबल शहर का इंतजाम भी हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। चनाचे दीबल का हाकिम आला एक पंडित को बनाया गया जो मुसलमानों के हुस्ने सलूक को देखकर मुसलमान हो गया। फतह दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे के तमाम अहम शहरों को फतह करता हुआ और हिंदू रियाया को नवाजता हुआ शमाल की जानब आगे बढ़ा और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासम ने अपने सफीरों को राजा दहर के पास भेजा कि या तो राजा दहर मुसलमानों की अतात कबूल कर ले या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। राजा दहर ने भी मोहम्मद बिन कासम को कहलवा भेजा कि हम अतात के मुकाबले में जंग को तरजीह देंगे और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस जवाब के बाद एक तरफ तो राजा दहर ने दरियाए सिंध पर एक बहुत बड़ी फौज भेजी और दूसरी जानब निहायत ही वसी पैमाने पर इस किस्म के इंतजामात किए कि मोहम्मद बिन कासम दरियाए सिंध को अबूर ही ना कर सके। इसके अलावा राजा दहर की फौज ने सेविस्तान पर हमला करके इसे भी मुसलमानों के कब्जे से निकाल लिया, लेकिन इसे तो मुसलमानों ने दोबारा फिर से फतह कर लिया। गरज ये कि राजा दहर की फौज में और इस्लामी लश्कर में बाकायदा जंग छिड़ गई, लेकिन मोहम्मद बिन कासम के माहिरीन जंग ने बड़ी सरात के साथ कश्तियों का एक पुल बनाया, जिससे इस्लामी फौज बड़ी तेजी के साथ दरियाए सिंध के उस पार पहुंच गई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासम और राजा दहर की फौजें आमने सामने हुईं। राजा दहर की फौज में 35,000 सिपाही और 60 जंगी हाथी थे और इस्लामी लश्कर जिसकी कुल तादाद 15,000 थी। इसने आगे बढ़कर राजा दहर की फौज पर हमला कर दिया। राजा दहर और इसकी फौज ने भी बड़ी हिम्मत और मर्दानगी के साथ मुकाबला किया और 2 दिन तक दोनों लश्करों में जबरदस्त मारका जारी रहा। आखिरकार तीसरे रोज राजा दहर की फौज के पैर उखड़ गए, लेकिन राजा दहर 1000 सिपाहियों के हमरा अब भी मैदाने जंग में डटा रहा और लड़ते हुए मारा गया। राजा दहर के मारे जाने के बाद बहुत सारे ब्राह्मणों, हिंदुओं और फौजी सरदारों ने अपने आप को मोहम्मद बिन कासम के हवाले कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासम ने
दूसरे दिन एक आम दरबार मुनक्कद किया और अपनी हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत में हर शख्स मजहबी मामले में आज़ाद होगा। जो शख्स चाहे इस्लाम कबूल कर ले और जो चाहे अपने आबाई मजहब पर कायम रहे। हमारी तरफ से कोई तारुज ना होगा। जो शख्स अपने आबाई मजहब पर कायम रहेगा, इससे हम एक मामूली टैक्स जिजिये के नाम से वसूल करेंगे, और जो मुसलमान हो जाएगा, इसको भी एक टैक्स ज़ुकात के नाम से अदा करना होगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौजों ने आगे बढ़कर अल्लोर और मुल्तान को भी फतह कर लिया। मुल्तान की फतह के बाद पूरे मुल्क सिंध पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। इस मौके पर यह बता देना भी जरूरी है कि इस जमाने का सिंध मौजूदा जमाने के सूबा सिंध से कहीं ज्यादा वसी था। इस जमाने के सिंध की वुसअत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह मगरब में बलूचिस्तान और मकरान तक फैला हुआ था। जनूब में काठियावाड़, गुजरात और बहरा अरब तक इसकी सरहदें फैली हुई थीं। मशरक में मालवा के वस्त और राजपूताना तक वसी था और शमाल में मुल्तान से ऊपर गुजरकर जनूबी पंजाब के अंदर तक फैला हुआ था। नेज़ सूबा सरहद का भी एक हिस्सा इसमें शामिल था।